नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं। क्लास 12 का हिंदी का गद्य खंड। हिंदी का गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत। आज बातचीत का लेखक परिचय करेंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे जो हर साल पूछा गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और इसमें जितना भी गद्य खंड में जितना चैप्टर है ना वो सब हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी लगभग 70 क्लास लेंगे जिसमें से आपका पूरा हिंदी जो है ना, हिंदी किताब और हिंदी व्याकरण दोनों ख़त्म कर देंगे। अगर जो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो हिंदी का ही नहीं पढ़ने जाता होगा तो वो हमारे चैनल पर आके पढ़ सकता है। हम डेली एक वीडियो डालेंगे जिसमें से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले लेखक परिचय करवा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद 5 नंबर या शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करवा देंगे, फिर व्याख्या करवा देंगे। मानिए तो 2 वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक वीडियो में नहीं लेखक परिचय हो जाएगा और उसी में ऑब्जेक्टिव, और एक वीडियो में हो जाएगा सब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बातचीत, पहला चैप्टर जिसके राइटर बालकृष्ण भट्ट। तो राइटर के बारे में हम अब बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट है तो आपको याद कैसे होगा। तो इसमें हम एगो ट्रिक लगाए हैं कि जो अगर जो ज़्यादा फालतू बात बोलेगा ने बोलते रहेगा नहीं तो बोल लिएगा ने बट तू बड़े भोंकते रहो, तू बड़े बोलते रहो। तो इसलिए एक राइटर हो गए, बातचीत के राइटर हो गए बालकृष्ण भट्ट। भट्ट से हो गए बात, बहुत ज़्यादा बात करते और हालांकि इसमें बहुत अच्छा बात बताया गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कि बाट तुम ज़्यादा कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मेन पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जितना भी पॉइंट अभी हम बताएंगे ने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको पूरा अच्छा से देखिएगा। जैसा कि पहला पॉइंट में है, पूछेगा कि बातचीत जो है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा। तो बातचीत साहित्य की निबंध है। ऑप्शन में दे देगा कि निबंध है कि नाटककार है कि गद्यकार है या कहानी है। तो आप ऑप्शन मार दीजिएगा निबंध। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। फिर देखिए इसमें प्रस्तुत निबंध में रचनाकार ने बातचीत वाक शैली के ईश्वर का एक वरदान बताया गया। इसमें बताया गया ने कि वाक शक्ति है जो ईश्वर का एक वरदान है। ऐसा ये बात है, अगर जो वाक शक्ति हमारे पास न होता तो जैसे हम ही आपको बताते नहीं कि बालकृष्ण भट्ट इसमें क्या कहना चाह रहा है, आप कुछ बोलते ना पूरा शरीर स्टेज गोंगे रहते, इशारा से हम लोग बतियाते। इसलिए बोला गया है कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वाक शक्ति वरदान के भांति है, वरदान। इसमें ऑब्जेक्टिव में आप पूछ लिया जाता है, इसमें सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि वाक शक्ति क्या है। तो ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। तो और आगे देखिए, लेखक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य के लिए अन्य जीवों की अपेक्षा विशेष शक्ति दी है जो वह है वाक शक्ति और उसकी वाणी। इसलिए इस वाणी का सही उपयोग मनुष्य की संतुष्टि के अन्य जीवों से अलग हो जाता है और विशिष्ट बनाता है। मतलब इसमें कहा गया ने कि इस वाणी का जितना आप लोग सही उपयोग कीजिएगा ने उतना आप संतुष्ट होइएगा। मतलब आप जितना सही शब्द बोल सकते हैं उतना आपको अच्छा लगेगा सुनने में भी, बोलने में भी। गलत शब्द का प्रयोग कीजिएगा तो आपको भी
थोड़ा सा लगेगा, अंदर से फील होगा कि हम गलत बोल रहे हैं। इसलिए इसमें बताया गया कि आप जितना सही उपयोग कीजिएगा उतना आपका संतुष्ट हो जाएगा, मतलब आपका मन भी संतुष्ट होगा, आगे सुनने वाला भी पसंद आपको करेगा। और इसमें बताया गया कि इसी ये अलग होने का पहचान इसी बात से दे रहे हैं कि हम लोग मनुष्य ने, अगर जो हम लोग का भूख लगा तो हम बोलेंगे कि हमको भोजन दो, हमको भूख लगा, या हम खुद जाके खा लेंगे। अब मान लीजिए कि कोई जानवर है, जानवर बोलेगा कि हमको खाना दो, वो तो अपने शब्द में बोलेगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बोल सकते। हमको जैसे प्यास लगा रहता हम मांगेंगे कि पानी लाओ हमको, तो पानी ला के देगा। लेकिन जानवर लोग वो लोग का बोलने की शक्ति नहीं दिए, हालांकि वो अपने भाषा में बोलते होंगे, हम लोग नहीं समझ। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहला कि बातचीत किया है तो बातचीत निबंध है, ये तो आपको क्लियर हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि इस रचना में बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान शक्ति है जो वाक शक्ति है। 2 पॉइंट हो गया। और इसमें बताया गया कि अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य एक अलग प्राणी जीव है जो जिसे वाक शक्ति की वरदान मिली है। और इसमें यह भी दिया गया है कि जितना आप सही वाणी का उपयोग कीजिएगा उतना आपको संतुष्टि मिलेगा। और आइए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट बताया गया कि प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने व्यक्तित्व एवं उनकी निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली के भी प्रतिनिधि करते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में, तब बिहार में नहीं क्या है, बिहार में मगही बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। और दूसरे देश में जाइएगा या दूसरे राज्य में तो उसमें अलग चलता है, जैसे तमिलनाडु में हो गया तो कन्नड़ चलता है वहाँ। फिर और जी पंजाब में जाइएगा तो वहाँ दूसरा भाषा हो जाएगा, पंजाबी भाषा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ इस पॉइंट में बताया गया कि ये अलग अलग भाषा में अलग अलग साथ आप बोल सकते हैं। और जैसे मनुष्य में तो मनुष्य आप हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं, बहुत सारे भाषा है। और जानवर लोग का तो एक ही भाषा, बस वो भाषा वही लोग समझ सकता है, वो लोग का भाषा हम लोग नहीं समझ सकते। और आगे चलिए, इसमें पूछ रहा बातचीत का रचनाकार, तो ये तो हम पहले बता दिए कि बालकृष्ण भट्ट है, वही यहाँ पर दिया गया। तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला कि यह एक निबंध है, और दूसरा कि ईश्वर का वाक शक्ति एक वरदान दिया गया है मनुष्य को। और आगे चलिए, इसमें है रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है इसका। और इसमें बताया गया आधुनिक हिंदी के गद्य के आदि निर्माता और उनका रचनाकार में से एक, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से वे हैं। मतलब ये बालकृष्ण भट्ट के बारे में प्रचार किया जा रहा है कि आधुनिक हिंदी के गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नत रचनाओं में से एक है। मतलब और इसी में से एक पॉइंट और निकल के आ गया, यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट है वो किस युग के रचनाकार है, तो भारतेंदु युग। यहाँ से भी एक पॉइंट निकल गया। और यहाँ आगे बता रहा कि हिंदी के प्रारंभिक आलोचना भी रहे हैं,
हिंदी की आलोचना भी रहे हैं बालकृष्ण भाट। इसमें यही पॉइंट में यही बताया गया कि हिंदी की आलोचना भी रहे हैं। और आगे देखिए आगे, और यहाँ पर अब आ रहा है बालकृष्ण भाट के जन्म के बारे में। तो बालकृष्ण भाट के जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को 23 जून 1846 ईस्वी को हुआ था जन्म। और निधन मतलब मृत्यु। तो मृत्यु 20 जुलाई 1914 में। और बालकृष्ण भाट का निवास स्थान पूछ रहा, मतलब जन्म स्थान और निवास इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो गया निवास स्थान। इसका मतलब जन्म स्थान किसी और जगह होंगे, निवास स्थान बता रहे हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान में यहाँ नहीं दिया गया। और बालकृष्ण भाट का माता एवं पिता का नाम पूछे तो माता का नाम पार्वतिया देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भाट। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बालकृष्ण भाट के पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भाट। आप इसमें ट्रिक लगा लीजिएगा कि बालकृष्ण भाट में भी भाट लगा हुआ है और बेनी प्रसाद भाट में भी भाट लगा, तो भाट से आप धर सकते हैं। और बालकृष्ण भाट उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें से पहला है रहस्य कथा। पहला रहस्य कथा, दूसरा न्यूनतम ब्रह्मचारी, और तीसरा है 100 अजान 100 जान, और चौथा बहरी सरल यात्रा, और लास्ट है उत्तर दक्षिण। हम इसमें से आपको 2 गो याद करने बोलेंगे जो हर साल पूछा जाता है। लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल पूछ ही लेता है। पहला न्यूनतम ब्रह्मचारी, ये वाला याद कर लीजिएगा। पहला हो गया न्यूनतम ब्रह्मचारी और दूसरा हो गया 100 अजान 100 जान। ये याद कर लीजिएगा 2 गो, बस यहाँ से 2 टॉपिक है ये मेन। एगो न्यूनतम ब्रह्मचारी और एक 100 अजान 200। यहाँ से 2 गो उठा लीजिएगा। और आगे आइए, नाटक भी लिखे हैं। नाटक में पहला है पद्मावती, दूसरा बेनी संग्रह, तीसरा शिशुपाल बाग, चौथा नल दमयंती। तो इसमें से आप खाली एक को याद रखिएगा, पद्मावती। ये पूछ लिया जाता है, इसमें से एक पॉइंट निकल के आएगा कि निम्नलिखित में से कौन बालकृष्ण भाट के नाटक है। तो पद्मावती दिया रहेगा और 3 ऑप्शन दूसरा दिए। तो पद्मावती पूछा जाता है हर साल नहीं, मतलब छोड़ के पूछ ही लेता है जहाँ तक है। और आगे देखिए, परहांस पूछ रहा है। परहांस में पहला है जैसा काम वैसा परिणाम, दूसरा नई रोशनी का विष, तीसरा है आचार का विखंडन। यहाँ 3 गो दिया गया है ना, हम इसमें से आपको एक गो खाली याद करने बोलेंगे। आप ये कर लीजिएगा, जैसा काम वैसा परिणाम। ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। वैसे इसमें तो क्वेश्चन उतना न पूछा हुआ, लगभग 10 क्वेश्चन आप छाड़ लीजिएगा न, इतना में से। जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। और किस अथी जैसे निबंध है न, तो निबंध याद रखिए। 3 गो याद रखिएगा, 1 गो जरूर आएगा। और आ जाइए, निबंध पूछ रहा है कि निबंध क्या, कितने निबंध लिख। तो निबंध आप जानते हैं लगभग 1000 के आसपास में लिखे। 1000, सोच रहे हैं 1000 कितना होता है। 1000 सोचिए कितना विद्वान होंगे हिंदी के। 1000 में से 100 से ऊपर महत्वपूर्ण भाट निबंध माला, 100 से ऊपर महत्वपूर्ण भाट। अब पूछ लेगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भाट के 100 से ऊपर महत्वपूर्ण भाट
तो को क्या कहा जाता है? तो निबंध माला कहा जाता है। और आगे देखिए, निबंध माला नाम से 2 खंडों में संग्रहित, मतलब ये जो निबंध माला है ना, ये 2 भागों में बांटा गया। ये दोनों भागों बांटा गया, लेकिन दोनों के बारे में दिया गया ना है यहाँ पर। तो चलिए आप एक बार और समझा देते हैं आपको पूरा अच्छा से। बातचीत के लेखक हो गए बालकृष्ण भाट। यह कौन सी विधा निबंधकार है? ईश्वर के द्वारा दिए गए कौन सा वरदान है? वाक शक्ति है। और आइए, ईश्वर के दिया गया वाक शक्ति को सही उपयोग करना चाहिए, यहाँ हो गया। और आगे आइए, यहाँ ये रचनाकार तो बालकृष्ण भाट हो ही गए। और जन्म हो गया 1844 ईस्वी में, 23 जून 1844 में। और मृत्यु हो गया 20 जून 1914 में। जन्म स्थान हो गया इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता एवं पिता का नाम हो गया बेनी प्रसाद भट्ट। और रचनाकार के बारे में तो ये आपको बताए दिए कि 2 गो याद रख लीजिएगा। एगो रहस्य कथा में न्यूनतम ब्रह्मचारी, एगो सोहजन एक सुजन। और यहाँ नाटक में हो गया पद्मावती, याद रख लीजिएगा एगो यहाँ से। और आगे आइए तो प्रसंग में याद कर लीजिएगा जैसा काम वैसा परिणाम। अब आइए इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। आप देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे तुरंत बन जाएगा, क्योंकि हम देखें ऑब्जेक्टिव बहुत इजी दिया गया है इसमें। आइए ऑब्जेक्टिव लगाइए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा कि बालकृष्ण भाट किस युग के रचनाकार है? तो हम पहले आपको बताए थे कि आइए देखिए 2021 में भी पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया। तो बताए थे कि भारतेंदु युद्ध के रचनाकार है, तो इसका पहला का राइट आंसर हो जाएगा ये भारतेंदु युद्ध। और दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं कि बालकृष्ण भाट के पिता के नाम क्या है? हम उस टाइम बोले थे ना आपको कि पिता के नाम याद रखिएगा। तो बालकृष्ण भाट के पिता के नाम पूछ रहा, तो बताए थे कि बालकृष्ण भाट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भाट है। आगे नहीं, 2020 में पूछा हुआ है, देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि लेखक परिचय आप बढ़िया से देख लीजिए। तो दूसरा का आंसर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भाट। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? तो ये दिया गया था उसी में लास्ट में, लेकिन हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन ये भी पूछे, हम बोले नहीं कभी कभी पूछ देता है, 2020 में पूछ दिया था। तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो आपको तो ऐसा ही पता चल गया होगा कि बालकृष्ण भाट की रचना है दमयंती। लेकिन इसमें हम उतना ध्यान नहीं देंगे, आप ध्यान दे दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि बातचीत के निबंध कार कौन है? शीर्षक के निबंध का आप बताइए। हम आपको शुरू में बताए थे कि इसका बालकृष्ण भाट है। तो आप याद कैसे रखिएगा कि बात कौन करता है? बात करते हैं बीच में तो कितना भाट भाट करते रहता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिए 2019 में पूछ ले तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भाट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भाट किस रचनाकार के? तो बालकृष्ण भाट के नाम के जब जन्म हुआ 1844 ईस्वी में, मृत्यु होगा 1914 में। तो आपको
आदि काल और रीति काल और भक्ति काल, ये सब तो पहले ही चलता था। तो अभी क्या चल रहा है? अभी आधुनिक काल चल रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये 2018 में पूछा गया था। और जेमन कि 2018 में बोला जाता है कि सबसे हार्ड परीक्षा है, इतना इजी पूछ लेता है हिंदी में। इसलिए हिंदी अब मातृभाषा, इसमें कितनों हार्ड पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और हो जाएगा। तब 5 का डी नंबर हो गया राइट आंसर। और 6 नंबर आइए। 6 नंबर में बातचीत साइट की कौन सी विधा है? ये हम बताए थे ना आपको शुरू में कि बातचीत एक निबंध कार्य है, तो निबंध होगा। और ऑप्शन में दे दिया उपन्यास, कहानी, नाटक। कितना कहानी मार देगा? कहा गया इसमें कहानी दिया है बातचीत के बारे में। वो वहाँ देखने में लगता है कि कहानी होगा, लेकिन निबंध है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लाए हैं जो नहीं पूछा गया। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है कि बातचीत शीर्षक निबंध काल के अनुसार राष्ट्र और समुद्र किनकी बात में उमड़ जाती है? तो ये टॉपिक है ना जो कहानी से उठाया गया, निबंध से उठाया गया, मतलब बीच से कि दो सहे हम जोड़िए, हम जेलिए महिलाएं की बात में, या दो पुरुषों की बात में, या दो बच्चों की बात में, या दो मूर्खों की बात में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्त हम जोड़िए सहेलियों के बात में। समुद्र की बात मतलब आप समझ सकते हैं कि दो औरत जब बैठती है ना, तो पूरा जितना बात होगा ने गोल 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 घुरा घुरा के एकदम वो बोलते रहेगी अपने में, वो ओकर बारे में, वो ओकर बारे में। हम दो पुरुष के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा ही कैसे हो, क्या चल रहा है, ये है सब। दो बच्चों के बारे में तो मस्ती उस्ती एकदम चलेगा। दो मूर्ख वो तो ऐसा ही भुगते रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 7 का ए। और 8 नंबर देख लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट की रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका ट्रिक तो हम बताए दिए थे कि भट्ट वो है, बातचीत में भट्ट है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 8 का राइट आंसर है। और 9 नंबर देखिए कि सवजान एक सुजान नामक उपन्यासकार के उपन्यासकार कौन है? तो ये तो हम पहले ने लगा दिए थे कि आप ये याद कर लीजिए। ये पूछता है, ये देखिए 2024 में पूछा हुआ है। और हो सकता है 2026 में आ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बालकृष्ण भट्ट, सवजान एक सुजान। हम बता दिए थे उसी में। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। अब देखेंगे कभी सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ऐसे सब्जेक्टिव भी अच्छा खासा पूछा जाता है, देख सकते हैं आप। पहले 2025 में यहाँ से एगो ऑब्जेक्टिव पूछा था और यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछा था। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, देख ले रहे हैं आप। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ ले है। एगो ऑब्जेक्टिव में पूछा, सब्जेक्टिव में पूछा हुआ एगो 2 नंबरिया में, एगो 5 नंबरिया में पूछा हुआ है। और आगे भी पूछ ले, और आगे न पूछ ले, मतलब 5 और 2 7 एने भी पूछ ले। ये होगा 7 और 1 8 क्वेश्चन का ये चैप्टर है। अगर जो आपको इसमें समझ में आ गया होगा, यही इसका मेन टॉपिक है, इसी में से पूछता है। और कहानी पढ़ने से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में
पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। खाली इतना पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब कोई चाहेगा कि हमको भी ऐसा किताब चाहिए, तो ये किताब ना है, क्वेश्चन बैंक है, वेरलैंड का है। आप चाहिएगा तो ले सकते हैं। वेरलैंड में एक चीज़ है ना कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया जाएगा और उसी में से ऑब्जेक्टिव आता है। हम बोले थे ना कि जौन जौन अंडरलाइन करवाएंगे वो सब आएगा। यहाँ से आया था ने ये सब अजाने पुरान ये आ गया था ने। और फिर यहाँ से भी आ ही गया था बेनी प्रसाद भट्ट। हम पहले बोल दिए थे कि इसमें से कौन आने की संभावना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा पूरे अच्छा से। तो अगला वीडियो में इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस लेखक परिचय तो करवा दिए हैं। अगला वीडियो में देखेंगे सब्जेक्टिव करवाएंगे। सब्जेक्टिव करवा देंगे जिसमें से 2 नंबरिया प्लस में 5 नंबरिया करवा देंगे। क्योंकि आप देखबे किए 2 नंबरिया भी यहाँ से आता है, 5 नंबरिया भी आता है। यानी 7 नंबर तो ऐसे हो गया, गलती से 1-2 को पूछ दिए तो 8 नंबर। 8 नंबर के क्वेश्चन है ये 8 नंबर का है एक चैप्टर। इस चैप्टर को हल्के में नहीं लिया। अब ये चैप्टर ऐसा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी बातचीत करना आना चाहिए, इसीलिए इसको पहला में रखा गया। आजकल राइटर बालकृष्ण भट्ट हो गए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा समझ आ गया होगा और आगे की इस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। अगर जो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको इस पर मिलता रहेगा। एग्ज़ाम होगा ना 1 फरवरी से 1 फरवरी तक हम आपको वीडियो देते रहेंगे। हिंदी किताब प्लस ग्रामर। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।